बहुत समय पहले महाराष्ट्र के छोटे से गांव रामपुर में दो बचपन के दोस्त रहते थे, रघु और मोहन। दोनों ने बचपन खेतों में खेलते हुए, नहर के पानी में नहाते हुए और एक ही स्कूल की कच्ची बेंच पर बैठकर पढ़ते हुए बिताया। पेड़ की छांव में बैठकर दोनों सपने देखते थे, पर उनके सपनों के रंग अलग थे। रघु की आंखों में चमक थी। माँ बाप का नाम रोशन करना है, बड़ा आदमी बनना है, शहर जाकर नौकरी करनी है। जबकि मोहन के सपनों में गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू और अपने लोगों की हंसी बसी थी। मोहन, मैं पढ़ाई करके शहर जाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा, बड़ी गाड़ी होगी, पक्का घर होगा, देख लेना। जा रे भाई, तू जा, मैं तो यहीं गांव में रहूंगा। मुझे यही मिट्टी प्यारी है, यही लोग मेरे अपने हैं। देख लेना मोहन, एक दिन मैं बहुत तरक्की करूंगा। और देख लेना रघु, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे भी याद रखें। समय बीतता गया, रघु शहर चला गया। शहर की भीड़-भाड़, छोटी सी खोली, लोकल ट्रेनों की धक्कम धक्की और महीने के सिर्फ 20,000 रुपए की नौकरी। रघु ने हार नहीं माना। दिन रात मेहनत की, अपमान सहा, प्रमोशन पाया और सालों बाद उसका सपना हकीकत बना। अब उसके पास थी बड़ी गाड़ी, शानदार घर और 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी। उधर गांव में मोहन ने भी हार नहीं मानी। जमीन का छोटा हिस्सा बेचकर उसने एक ढाबा शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसते थे, पढ़ाई नहीं की इसलिए चूल्हे के पीछे खड़ा है। पर मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। गर्मी बरसात में पसीने और आंसुओं के साथ दिन रात ढाबे पर मेहनत की। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर हो गया। आज वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था। दोनों ने मेहनत की थी, पर रास्ते अलग थे। सालों बाद रघु अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर गांव आया। गांव में शोर मच गया। देखो देखो, रघु आया है शहर से। कितनी बड़ी गाड़ी है। पढ़ाई का ही तो फायदा है। मोहन क्या है, ढाबा ही तो चलाता है। ये बातें मोहन की पत्नी ने भी सुनी। उसके मन में सवाल उठने लगे। सुनो जी, तुम्हारा दोस्त रघु आया है। कितनी शान शौकत है उसकी, बड़ी गाड़ी, बढ़िया कपड़े और उसका बेटा भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ता होगा। हाँ, अच्छा है। उसने मेहनत की है, तरक्की की है। और तुमने क्या किया? अगर तुम भी पढ़ लेते तो आज हमारी भी यही हालत होती। शाम को रघु खुद मोहन के घर आया। दोनों दोस्त आमने सामने बैठे, जैसे पुरानी यादें लौट आई हों। अरे मोहन, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। वही चेहरा, वही हंसी, बस अब ढाबे वाला बन गया है। हाँ भाई, ढाबे वाला ही सही, पर ये मिट्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहीं का पानी, यहीं की हवा, यही मेरी दौलत है। रघु भैया, आपकी सैलरी कितनी होगी? सुना है शहर में बहुत पैसे मिलते हैं। 1.5 लाख रुपए महीना, और हाँ, कंपनी की कार, बड़ा फ्लैट, सब कुछ है। वाह, कितना अच्छा किया आपने। काश मेरे पति ने भी आपकी तरह पढ़ाई की होती तो आज हमारी भी यही हालत होती। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहन हल्की मुस्कान के साथ नीचे जमीन पर देखता है, फिर धीरे से बोलता है। पर रघु, यहाँ तक पहुँचने में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ना? हाँ दोस्त, तुम नहीं जानते। शहर की भीड़ में एक छोटा सा कमरा, पंखे के नीचे गर्मी में सोना, दिन भर काम और रात में सोचता था कब अच्छा वक्त आएगा। शुरुआत सिर्फ 20,000 से हुई थी, उसी में गुजारा करना पड़ता था। धीरे धीरे प्रमोशन मिला, सालों की नींदें, सालों की हिम्मत लगी, तब जाकर आज ये 1.5 लाख मिला है। और जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तेरी जगह तेरा बेटा ले लेगा ना? नहीं नहीं, उसे भी मेरी तरह फिर से शुरुआत करनी होगी। फिर वही 20,000, फिर वही संघर्ष। यानी
तेरी सारी मेहनत सिर्फ तेरे लिए है रघु। तेरा बेटा तेरे संघर्ष की विरासत नहीं पाएगा। उसे तेरी तरह ही शुरुआत करनी होगी, वही जीरो से। हाँ, सही कह रहा है तू। देख भाई, मेरा ढाबा भले ही महीने का सिर्फ 1 लाख देता है, पर यह सिर्फ आज का नहीं है, ये कल का भी है और परसों का भी। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा बेटा यही ढाबा संभालेगा। उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। मेरी मेहनत मेरी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी, सब उसे मिलेगा। मैंने जो बीज बोया है उसकी फसल आने वाली पीढ़ी काटेगी। रघु चुप हो जाता है। बाहर से वो सफल है, पर अंदर से खालीपन महसूस करता है। मोहन की बातों ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। मोहन और रघु की बातचीत खत्म होती है। तभी मोहन का बेटा पास आकर मासूमियत से पूछता है, पापा, अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे फायदा होगा, तो फिर रघु काका की मेहनत उनके बेटे को क्यों नहीं मिलेगी? सवाल सुनकर सब चौंक जाते हैं। रघु और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। मोहन बेटे को हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन फर्क इतना है कि नौकरी में मेहनत सिर्फ करने वाले के साथ रहती है और कारोबार में मेहनत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। इसलिए बाबा ने ढाबा बनाया है, ताकि कल तू खाली हाथ से ना शुरू करे। बच्चा भोलेपन से सिर हिलाता है। रघु ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। रघु को एहसास होता है कि मोहन ने सचमुच बड़ी सोच दिखाई है। आज तक मैं सोचती थी कि पढ़ाई और नौकरी ही तरक्की है, लेकिन आज पहली बार समझ आया, नौकरी आदमी को ऊंचा बनाती है और कारोबार आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाता है। शायद यही फर्क है रुतबे और विरासत में। और उस दिन पूरे गांव ने सीखा कि मेहनत का असली मतलब सिर्फ अपना वर्तमान संवारना नहीं, बल्कि आने वाले कल को भी आसान बनाना है। दोनों सही थे, दोनों ने मेहनत की थी, बस रास्ते अलग थे। सच्चाई यही थी, शहर में नौकरी हो या गांव में कारोबार, असली तरक्की वही है जो सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विरासत छोड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कोई सुझाव या अनुभव हो, हम उसे सुनकर बहुत खुश होंगे। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल डोरेमोन बालू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।